पीएचडी न्यूज देखेंगे आप। मैं हूं आपके साथ, आपका मेजबान रहीम अहमद खान। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तमाम बड़ी खबरों पर डालेंगे नजर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महाराष्ट्र के बारामती में प्लेन क्रैश, डिप्टी सीएम अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की मौत। 16 साल पुराना विमान बताया जा रहा है। देश भर में गम का माहौल। पंजाब के सीएम भगवंत मान मोगा में कबड्डी टूर्नामेंट का फाइनल मैच देखने पहुंचे। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा। पंजाब के होशियारपुर में ईडी और इनकम टैक्स की संयुक्त छापेमारी से मचा हड़कंप। पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के घर पर हो रही है जांच। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के मां बाप पर शिकंजा। 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया। गुरुग्राम और चंडीगढ़ के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। मचा हड़कंप। जांच में जुटी सुरक्षा एजेंसी। देश ने एक बहुत बड़े राजनेता को खो दिया। महाराष्ट्र की राजनीति से एक सूरजकांत हमेशा के लिए हो गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का आज सुबह बारामती में प्लेन क्रैश होने से उनका निधन हुआ, इंतकाल हुआ। इस हादसे में अजित पवार के साथ अन्य लोग भी मारे गए, जिनमें विमान के दोनों पायलट भी शामिल हैं। इस खबर से राजनीतिक गलियारे में गम का माहौल है और देश भर में भी अजित पवार को याद किया जा रहा है। देखिए आप ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र की राजनीति में आज एक सूरजकांत हो गया है। अजित पवार जब बारामती जा रहे थे तब आज सुबह उनका विमान क्रैश हो गया और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। डीजीसीए ने कंफर्म किया है कि विमान में सवार अजित पवार समेत सभी 6 यात्रियों की मौत हुई है। अजित पवार के निधन से देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। पवार फैमिली में मातम पसर गया है। राष्ट्रपति, पीएम मोदी से लेकर ममता बनर्जी ने अजित पवार के निधन पर दुख का इजहार किया है। डिप्टी सीएम अजित पवार जिला परिषदों और पंचायत समितियों के चल रहे चुनावों के बीच जनसभा में शामिल होने के लिए मुंबई से बारामती जा रहे थे, तभी उनका विमान बारामती के पास लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हो रहा है। महाराष्ट्र के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री अजित पवार जी विमान दुर्घटना में नहीं रहे। इस दुख की घड़ी में हमारी पूरी संवेदनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। वर बघितले मी आता आतमध्ये जाऊन बघते काय आहे। हो जाणार आहे। मला काहीच माहिती नाही। मला आताच टीव्ही वरती कळलं आणि मी डायरेक्ट इथे आले। कोणाशी बोलणं झालेलं नाहीये। आता मी डायरेक्ट इथे आले। आता बघते आतमध्ये। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की हैसियत से आज तक वो जो इस तरह से काम करते थे, सवेरे जल्दी उठकर निकल जाना, ग्राउंड में लोगों से संपर्क रखना, एक एक कार्यकर्ता के साथ उनका संपर्क रहा। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी चले जाने से न सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार को नुकसान पहुंचा है, बल्कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति हिल गई है। देखिए, बहुत दुखद है कि आज सुबह ही जब ये न्यूज़ आई कि प्लेन क्रैश हो गया, पहले तो था कि शायद बच गए हों, लेकिन एक बहुत ऊर्जावान नेता का दुनिया से चला जाना यकीनी तौर पर बड़ा दुखदायी है और महाराष्ट्र की राजनीति को एक बहुत बड़ा धक्का है। अजित पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र रहे, उनके मेरे पारिवारिक संबंध रहे। बहुत कर्मठ, अच्छा प्रशासक से वो नेता थे। उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उनके परिवार को भी काफ़ी उनके ऊपर भी एक बड़ा हादसा हुआ है। मुझे लगता है कि भगवान उनको ये जो घटना हुई है इसका दुख सहन करने की ताकत दे। यह हादसा सुबह करीब 9 बजे पेश आया। अजित पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम थे। उनकी उम्र 66 साल थी। अजित पवार महाराष्ट्र के अनुभवी राजनेता और एनसीपी के संस्थापक शरद पवार के भतीजे थे। उन्होंने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली महायुति सरकार में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम के तौर पर काम किया। वे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन अब अजीत दादा नहीं रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।
तो डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन को लेकर अब देश भर में गम का माहौल है। अजित पवार को ले जा रहा विमान बुधवार की सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर दुख का इजहार किया है। सर, आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है अजीत पवार, देखो बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन कोई घटना हुई है जिसमें क्रैश। गुरुग्राम में एविएशन एक्सपर्ट सुरजीत पनेसर ने महाराष्ट्र डिप्टी सीएम अजित पवार के प्लेन क्रैश पर अब उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी एटीसी और मेट ऑफिस की जिम्मेदारी पर जोर दिया, जहां खराब मौसम में पायलट को तुरंत अलर्ट करना जरूरी था। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। देखिए, जो भी हो रहा था, वेदर दानापुर जो भी कहते, फॉग आ रही थी, विजिबिलिटी पूरे, वो एटीसी का भी काम है, वहां पे मेट ऑफिस होगा, उनका काम बताने के लिए पहले मिनट टू मिनट कि अभी बादल आ रहे हैं, बारिश हो रही है, विजिबिलिटी कम हो गई है, देखने वो चीजें पायलट को बतानी पड़ती है। पायलट भी खुद देख सकता है अपने रनवे से कि उसको ये नजर आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा तो वो सेफ्टी की वजह से उसको वहां से लैंड नहीं करना चाहिए और जो अल्टरनेट फील्ड है वहां चला जाता। आइडिया तो सेव जो आदमी ऊपर बैठे हैं उनकी जान की परवाह उसको ज्यादा होनी चाहिए बजाय लैंडिंग के लिए। कोई वीआईपी का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि वीआईपी बैठे थे, मैंने जरूरी लैंड करना ही करना है। अगर मौसम खराब है, नहीं लैंड कर सकते तो डाइवर्ट कर जाए दूसरी जगह। आइडिया तो सेफ्टी ऑफ दी, उनकी सेफ्टी के लिए ये। तो इस हादसे में अजित पवार की मौत हुई है। हादसे की खबर मिलते ही बारामती समेत पूरे महाराष्ट्र में शोक की लहर दौड़ गई। खुद पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम फडणवीस से घटना की जानकारी ली। इस हादसे में कुल अजित पवार समेत 5 लोगों की मौत हुई। आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने भी इस पूरे मामले की तहकीकात करवाने की मांग की। नहीं, निश्चित रूप से दुखद है और क्या गड़बड़ी हुई, किसके कारण से इतना बड़ा हादसा हुआ, उसकी गंभीरता से जांच भी होनी चाहिए। मैं अजीत पवार जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार पर जो ये अपार कष्ट आया है उसको सहन करने की प्रभु शक्ति दे। मोगा के ऐतिहासिक गांव डूडीके में लाला लाजपत राय जी की याद में एक कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया गया। ये कबड्डी टूर्नामेंट 70 मरतबा आयोजित किया जा चुका है। इस साल 71वां ये टूर्नामेंट था। इस टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान मोगा जिले में पहुंचे और उनके साथ वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा भी नजर आए। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने पंजाब में खेलों के इतिहास का जिक्र किया और खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। गदरी बाबिया की धरती पे आके याद करके उन्होंने मन नूं सुकून भी मिलिया ते यही मंगिया कि समर्थ बख्शी बाबिया उन्होंने पाए हुए पूर्णिया ते चल पिए, देश वास्ते कौम वास्ते कुछ कर दिए। बड़ा भारी इकट्ठ है, मैनू पता है वो मुंडे जिहड़े कबड्डी वाले ने उन्होंने इंजन किते ठंडे ना हो जाना। ज्यादा असल च मंगना सरपंच साहब ने अल के नवे सरपंच ने इन्हें जिस तक 50 मंगा गिन देंगे भावें वो छप्पड़ पता नहीं किधर छप्पड़ के पिछी वड़ गए सी आप ही सीधा कहो जी छप्पड़ वास्ते इन्ने पैसे चाहिए आप दे देने, खजाना मंत्री नाल लेके आया मैं। सीधी जी गल महीने च तो बहुत मंगा हो जाती पर शायद इन्होंने मंगिया भी नहीं। लिया मैनू लिया जी मैनू आजा मंग पत्तर नहीं देर तक बनाया इन्होंने, वो नवे सरपंच ने कि कोई नहीं मैं भी नवा ही हाँ। पाइपलाइन मैं जो बस अड्डे तो मुड़िया सज्जे पासे लाला जी के जन्म स्थान से जान वेले उत्थे मैं गड्डी खड़ा ली तो उत्थे बुजुर्ग खड़े सी, वो कहते भी सीवरेज का बहुत बुरा। मैं कह भी उन्होंने भावें मांग रखी हो ना हो, ये मैं अनाउंस कर देना सीवरेज का काम तो थोड़ा हो गया, पैसे की कोई कमी नहीं होगी। वही फिर घरेलू गंदे पानी की वैज्ञानिक इकहत्तरता से निकासी ही आ रही है पानी ना सुन मीह का पानी है ना, फिर छप्पड़, फिर
अच्छा पूरी किताब ही बना रहे। पंजाब के सनौर विधायक हरमीत सिंह पठान माजरा की पत्नी सिमरनजीत कौर ने सरकार पर पंजाब हित में बोलने की सजा देने का आरोप लगाया। विधायक के सरकारी आवास में बेदखली के मामले ने राजनीतिक हलचल मचा दी। उनकी बीवी ने मीडिया में आकर बयान दिया है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਕਾ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੀ ਨੇ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕੁਝ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਧੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹੰਸਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਡੇਲੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਏਗਾ। ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹਿ ਲਿਆ, ਸਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਲਈ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਵਰਕਰ। ਕੁਛ ਕੁ ਹਲਕੇ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਵਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਕਹਿਤਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਮਰਜੋਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ बाद ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ मजबूरी वसों। और पंजाब में एक बार फिर ईडी की रेड ने हाहाकार मचा दिया। पंजाब के होशियारपुर में उस समय राजनीतिक हलचल तेज हो गई जब कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा के आवास पर ईडी और इनकम टैक्स दोनों की टीमें एक साथ पहुंची। कार्रवाई सुबह के समय शुरू हुई, जिसके बाद से अरोड़ा के घर के अंदर जांच जारी है। टीम ने आवास के मुख्य गेट बंद कर रखे हैं और किसी को भी अंदर आने या बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गेट के बाहर सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया है। जराये के मुताबिक छापेमारी के दौरान सुंदर श्याम अरोड़ा अपने घर के अंदर ही मौजूद बताए जा रहे हैं। ईडी और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारी घर के भीतर दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। पंजाब के मोगा से एक खबर है। बैंक यूनियंस के संयुक्त मंच ने हफ्ते में 5 दिन काम की मांग को लेकर हड़ताल की घोषणा कर दी। यह आंदोलन देशव्यापी हड़ताल का हिस्सा है जो 27 जनवरी को सरकारी बैंकों पर भारी असर डाल रहा है। बैंक कर्मचारियों की यूनियंस ने लंबे समय से चली आ रही मांग उठाई है कि सभी शनिवार को छुट्टी दी जाए और हफ्ते में केवल 5 वर्किंग डेज होने चाहिए। मोगा में प्रदर्शनकारियों ने बताया कि वेतन समझौते के बावजूद सरकार ने इसे लागू नहीं किया। इससे लेन देन, चेक क्लियरिंग जैसे काम मुतासिर होते हैं। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर सौरभ भारद्वाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, रेखा गुप्ता सरकार फर्जीवाड़े पर फर्जीवाड़ा कर रही हैं। रेखा गुप्ता सरकार ने यमुना जी की सफाई पर फर्जीवाड़ा किया, नकली यमुना का घाट बनाया, AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा किया और अब कूड़े के पहाड़ को लेकर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। आप सरकार में सिर्फ दिल्ली को धोखा देने के लिए आए। आपने यमुना के प्रदूषण पे फर्जीवाड़ा किया दिल्ली वालों के साथ, आपकी चोरी पकड़ी गई और अब इतने झाग हैं दिल्ली के अंदर कि रेखा गुप्ता जी अब उस यमुना की तरफ जा ही नहीं रही है, उधर की बात ही करनी बंद कर दी है। एयर पोल्यूशन पे फर्जीवाड़ा, AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस पे फर्जीवाड़ा और अब कूड़े के पहाड़ पर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। और ये सिर्फ किराड़ी की बात नहीं है दोस्तों, कुछ दिनों बाद हम आपको और दिल्ली के कई इलाकों के वीडियो लेके आएंगे जहां पे भलसवा और अन्य लैंडफिल साइट से कूड़ा ट्रकों पर ट्रक, हजारों ट्रक कूड़ा जो है वहां से कहीं और लाया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आप
इस विषय में वैज्ञानिकों से बात कीजिए, एनवायरमेंटलिस्ट से बात कीजिए और उनको उस कूड़े का वीडियो भेज के पूछिए कि ये रसायन लोगों की सेहत के साथ क्या करेगा। तो वैसे ही उसकी वजह से सांस की गंभीर बीमारियां होंगी। प्रदूषण तो हो ही रहा है। जब बरसात उस कूड़े को गीला करेगी, हरियाणा के कई स्कूल्स को आज बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए से मिली है। गुड़गांव और चंडीगढ़ के कई नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी के बाद स्कूल इंतजामिया में हड़कंप मच गया। सभी स्कूलों को ईमेल के जरिए से ये धमकियां मिली है। जानकारी के बाद इत्तला पुलिस प्रशासन को की गई। जांच एजेंसियां पुलिस प्रशासन के साथ मौके पर पहुंची और कार्रवाई में तहकीकात में जुट गई है। दरअसल गुरुग्राम के कई बड़े और नामी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी इससे पहले भी दी जा चुकी है और उसके बाद वो फॉल्स पाई गई। यह धमकी ईमेल के जरिए से भेजी जा रही है, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया। सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल परिसर को खाली कराया गया, बच्चों को महफूज बाहर निकाल लिया गया है। जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया, प्राइमा फेसाई ये मामला अफवाह का लगता है। देखिए, गुड़गांव में काफ़ी स्कूल्स के पास आज ईमेल मिली है जिसमें स्कूल में बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना उन्होंने दी है। थ्रेटनिंग ईमेल ये स्कूल्स में हम लोगों को प्राप्त हुई है और जैसे ही सुबह इसकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली थी तो एज़ पर जो सेट प्रोटोकॉल हमारा SOPs हैं उसके तहत स्कूल्स को सैनिटाइज करने का जो प्रोसीजर हम लोगों ने शुरू कर दिया था और अभी तक काफ़ी बिल्डिंग्स को हमने सैनिटाइज कर लिया है और प्राइमा फेसाई मुझे लगता है कि ये हॉक्स कॉल है। अभी ऐसी कोई चिंता। पंजाब के बाद अब खबरें हरियाणा की। अंबाला में हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को मनरेगा से लगाव है, योजनाएं चल रही है लेकिन नाम बदल दिया जाता है। अनिल विज ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें योजना से नहीं, उनको दो लफ्जों से एतराज है। पहला विकास, क्योंकि विकास का नाम सुनते ही कांग्रेस को परेशानी होने लगती है और दूसरा नाम भगवान राम का है। राम का नाम सुनते ही कांग्रेसी विरोध करने पर उतारू हो जाते हैं। मनरेगा का भूत समझ गया। स्कीमें दुरुस्त की जाती हैं, नाम भी बदले जाते हैं। मनरेगा का भी कई बार बदला गया। इनको दिक्कत स्कीम से नहीं है, इनको इस स्कीम के दो शब्दों से दिक्कत है। पहला शब्द विकास, उससे इनको तकलीफ है क्योंकि इन्होंने तो कभी विकास किया नहीं। 50 साल देश में राज रखा, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, गरीबी, इन्होंने उसको दूर नहीं किया क्योंकि इनकी राजनीति गरीबों से चलती है, चुनाव के वक्त। दूसरा इनको कष्ट है राम जी से। अब राम जी से तो इनको रहना ही है सारी जिंदगी, क्योंकि राम कण कण में बसने वाले श्री राम, इनको उससे तकलीफ है। इन्होंने वहां पर प्रभु राम का मंदिर नहीं बना सके और राहुल। कुख्यात गैंगस्टर और सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के मुख्य आरोपी गोल्डी बराड़ के खिलाफ पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला। पुलिस ने गोल्डी बराड़ के पिता शमशेर सिंह और माता प्रीतपाल कौर को अमृतसर से फिलहाल गिरफ्तार किया है। इन्हें मुक्तसर की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से दोनों को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस का दावा है कि दोनों अपने बेटे की आपराधिक गतिविधियों और रंगदारी के नेटवर्क में एक्टिव तरीके से शामिल थे। शमशेर सिंह खुद पंजाब पुलिस में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रह चुके हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड भी बेदाग नहीं रहा। साल 2021 में उन्हें विभाग ने तब जबरन रिटायर कर दिया था, जब वे खुद एक्सटॉर्शन के पैसे वसूलते पकड़े गए थे। पंजाब के अटारी वाघा बॉर्डर पर ट्रांसपोर्टर संघ मरकजी बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। पिछले साल पहलगाम आतंकी हमले के बाद से बॉर्डर पर कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन ट्रांसपोर्टर्स का दावा है कि पाकिस्तान से माल फिर भी हमारे देश भारत में आ रहा है। उनका मानना है कि यह सामान तीसरे देशों के जरिए से
हिंदुस्तान पहुंचता है, जिससे सरकार को टैक्स में भी भारी नुकसान होता है और आम व्यापारी भी इससे परेशान है। घरेलू कारोबारियों की लागत भी बढ़ रही है। अटारी वाघा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया, बॉर्डर खुलवाने के लिए बजट में पॉजिटिव कदम उठाए जाने चाहिए। तीसरे देशों के जरिए आने वाला माल सस्ता पड़ रहा है, लेकिन हमारी आजीविका और हमारी जिंदगी इससे मुतासिर हो रही है। दूसरे देश से मान लीजिए माल तो आ ही रहा है ना, तो बॉर्डर क्यों नहीं खोल देते? ये मान लीजिए इनडायरेक्टली आ रहा है, जहाँ से माल पाकिस्तान से जाता है उधर अरब देशों में, उससे फिर आता है, तो सीधा ही क्यों नहीं मतलब कि वो जहाँ से खोल दिया जाता? क्योंकि अगर सीधा खोल दिया जाएगा तो जहाँ की इतनी मतलब सब्जी, सोयाबीन, टमाटर सारा कुछ उधर जाएगा, तो उसमें भी तो रेवेन्यू मिलेगा। ये कानून एमएसएमई के हक का नहीं है। हम लोगों से लोग माल ही नहीं लेते क्योंकि वो 45 दिन की ऑब्लिगेशन आ जाती है। तो समाज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए लाए गए रेगुलेशन के खिलाफ समाज के स्वर्ण तबके में आक्रोश है, गुस्सा है। समाज को कथित स्वर्ण क्लास का कहना है कि इस गाइडलाइन में उनको पहले से ही अपराधी मान लिया गया है। नए रेगुलेशन में SC, ST के साथ OBC को भी शामिल किया गया है। इन तीनों वर्ग के छात्र उच्च शिक्षण संस्थानों में अगर जातिगत आधार पर भेदभाव का शिकार होते हैं तो वे संस्थान की कमेटी के सामने शिकायत कर सकते हैं और उनकी शिकायत पर संस्थान को एक्शन लेना होगा। UGC के नए नियमों के खिलाफ देश भर में अब गुस्सा बढ़ता जा रहा है। छात्र, शिक्षक और सामाजिक संगठनों में इस नियमों को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। इस कड़ी में करणी सेना समेत कई संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए 1 फरवरी को भारत बंद का ऐलान किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ी तादाद में यूजीसी के खिलाफ आंदोलित हैं और छात्रों और हमारा ये मानना है कि अगर यूजीसी के नियमों को, क्योंकि जैसे वो नियम बने उसमें संशोधन करने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, अगर इसको रोल बैक नहीं किया गया तो आगे IIT, IIM, JNU जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं सब में बच्चे इसी तरह के आंदोलन करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान जी कान खोलकर ये बात सुन ले कि उनको रोल बैक ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम छात्र हैं। कोई आरोपी नहीं है कि आप हमें एडमिशन के टाइम एक फॉर्म पकड़ा देंगे कि आप साइन करिए कि आप जो जातिवाद नहीं करेंगे, या आप हमारे पीछे क्यूटी स्क्वाड छोड़ देंगे कि हमारी चुप के हमारी बात सुने, हमारे आइडियाज को स्पॉइल करे, हमारे खिलाफ राजनीति की जाएगी। तो हम भी इस PHD न्यूज में फिलहाल बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहें मुंसिफ TV।